Hello students, in previous lecture we start our lecture chapter number 4 which is principle of mathematical induction, right? So उसके concept की हमने बात की थी कि what is induction, right? और उसमें भी हमने देखा था कि अगर हम लोग mathematical induction करते हैं particular हमें इस chapter में जो learn करना है वो कैसे करना है, right? उसके steps हमने देखे थे, induction hypothesis की भी हमने बात की थी, राइट? सो अब हम देखेंगे कि हमें कोई भी जो जनरल इक्वेशन दिया हुआ है उसको फॉर्म प्रूफ कैसे करना है, राइट? जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि एक हमारे पास फॉर्मूला है कि 1 से लेके n, दैट मीन्स कि नेचुरल नंबर का सम अगर हमें करना है तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, हमें जस्ट इसको प्रूव करना है, राइट? जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों को इस चैप्टर में दिए हुए हैं वो सारे ट्रू है, हम कहीं ना कहीं इसका यूज करते हैं, राइट? जस्ट आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके उसको प्रूव करना है, राइट? सो बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक केस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम फर्स्ट 1 के लिए प्रूव करेंगे, उसके बाद k के लिए एज्यूम करेंगे एंड देन k+1 के लिए प्रूव करेंगे, राइट? सो ये 4 स्टेप्स है जो हमें हर एक सम में फॉलो करने हैं। तो इस चैप्टर में हम जितने भी सम्स करेंगे वो सारे इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट? नॉर्मली क्या होता है कि हम अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है जो हम लोग, ये फॉर्मूला भी हम लोग जब भी आप लोग लिमिट या तो फिर डेरिवेशन लर्न करोगे तो उसमें भी हम इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज करेंगे, राइट? सो ऐसे बहुत सारे सिंपल फॉर्मूला है जहाँ पे n नेचुरल नंबर का सम है, फिर सम ऑफ इवन नंबर है या फिर सम ऑफ ऑड नंबर है या तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का एडिशन है। ये सारे फॉर्मूला ऐसी है जो हम लोग थ्रू आउट उसे यूज करेंगे। उसके अलावा आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट? सीक्वेंस आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, तो सीक्वेंस में भी हम ये सारी चीजें की बात करेंगे, ओके? और सीक्वेंस से ज्यादा सीरीज में, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, एडिशन, जैसे हमें यहाँ पे टर्म दी हुई है वैसे इसको हम लोग बेसिकली एक सीरीज बोल सकते हैं, राइट? लेकिन उसका डिटेल में डिस्कशन हम लोग 9th चैप्टर में करेंगे, तो जब वो चैप्टर देखेंगे तब भी हम ये सारे फॉर्मूला का यूज करेंगे, राइट? सो इसको आप लोगों को ये सारे जो स्टेटमेंट है उसको एज अ रिजल्ट या तो एज अ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज इसका आगे चल के हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट? सो फॉर्मूला तो है, हम इसका यूज भी करते हैं, लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है, राइट? सो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था वैसे कि फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है कि जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको आप लोगों को P of n एज्यूम कर लेना है, राइट? दैट मींस कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of n, राइट? सो यहाँ से स्टार्ट करना है कि लेट द गिवन स्टेटमेंट बी P of, राइट? सो हमने गिवन स्टेटमेंट को P of n कह दिया, इसका मतलब क्या है कि दैट इज अब P of n क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 up to n is equals to n+1 divided by 2 and for every n belongs to n, राइट? अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप कौन सा था कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमें ये रिजल्ट को थ्रू प्रूव करना है, राइट? यहाँ पे हमें एवरी नेचुरल नंबर के बारे में बात करनी है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा, 1, राइट? अगर यहाँ पे कोई कंडीशन दी होती तो हमारे, मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, राइट? सो वैसे भी सम आएंगे तब हम देखेंगे कि आप लोगों को वहां पे कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट? सो नेक्स्ट आप लोगों को क्या करना है, सो फॉर n = 1 कोई रिजल्ट हमें प्रूव करना है। अब n = 1 में आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पे इक्वालिटी है तो LHS = RHS, दो अलग अलग पार्ट में प्रूव करो, वरना तो LHS से स्टार्ट करो और देखो कि RHS में भी इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं, दोनों में से कुछ कोई भी वे में आप लोग उसे इजीली प्रूव कर सकते हो। सो यहाँ पे सपोज n = 1 लोगे तो LHS में एक ही टर्म होगी, दैट मींस कि
ये 1 plus 1 divided by 2, that means me 2 divided by 2, 1 which is true. 1 is equals to 1 हमें मिल गया, so हम लोग क्या कर सकते हैं, which is true, right? Therefore हमें क्या मिलेगा, P of 1 is true, right? अब P of 1 is true ऐसा हमने दिखा दिया. नेक्स्ट मैंने कौन सा स्टेप बोला था कि वहां पे आप लोगों को क्या लेना है कि फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के द रिजल्ट इज ट्रू, राइट? सो हमें क्या लेना है कि एज्यूम दैट P of k is true फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के. वो चीज आप लोगों को एज्यूम करनी है, राइट? सो ये चीज खास लिखना कि एज्यूम दैट, राइट? वो आप लोगों को दिया हुआ नहीं है, आप लोगों को एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट P of k is true for some positive integer k, right? That means कि हमें क्या करना है, n को k से रिप्लेस कर देना है और वो जो रिजल्ट होगा उससे हमें ट्रू एज्यूम करना है, राइट? सो P of n जो है वो अब क्या हो जाएगा, P of k, राइट? एंड स्टेटमेंट क्या होगा, 1 plus 2 plus 3 up to k is equals to k plus 1 divided by 2 and k belongs to n. पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑब्वियसली क्या होगा, k belongs to n, राइट? सो यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है, सिंपल 2 स्टेप फॉलो करने. हमने फर्स्ट उसको P of n एज्यूम किया, उसके बाद आप लोगों को प्रूव करना है कि P of 1 is true and then k के लिए एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k. दैट मींस कि जो गिवन स्टेटमेंट है P of n, इसको हमें P of k में कन्वर्ट करना है. दैट मींस कि n को k से रिप्लेस करना है, राइट? एंड लास्ट स्टेप अब आप लोगों का कौन सा है कि प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1, राइट? सो वहां पे आप लोगों को क्या लिखना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट P of k plus 1 is true, right? So now we shall prove that P of k plus 1 is also true, right? That means कि अब हमें दिखाना है कि अगर हम लोग n को k plus 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ट्रू. दैट मींस कि LHS में अगर हम लोग n को k plus 1 से रिप्लेस कर दे तो RHS में भी हमें क्या मिलना चाहिए, n को k plus 1 से रिप्लेस करे ऐसा आंसर, राइट? अगर यहाँ पे n को k plus 1 से रिप्लेस करेंगे तो k plus 1 ब्रैकेट में k plus 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा कुछ होगा. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं k plus 1 k plus 2 डिवाइडेड बाय 2, राइट? सो बेसिकली हमें आंसर ये लाना है, ओके? सो अब हम लोग क्या लेंगे, लेट n is equals to k plus 1, या तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, फॉर n is equals to k plus 1 आप लोगों का LHS क्या होगा, 1 plus 2 plus 3 up to कहाँ तक जाना है, k plus 1. लास्ट टर्म कौन सी होगी, n को k plus 1 से रिप्लेस करना है, राइट? सो n की जगह अब हमें क्या लिखना है, k plus 1. सो ऐसी कुछ टर्म मिलेगी LHS में, राइट? अब मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी हम लोग k plus 1 को प्रूव करेंगे हमें यूज किसका करना है, P of k is true, राइट? सो ये ऑलवेज ध्यान में रखना है कि P of k plus 1 is true whenever P of k is true, राइट? सो जब भी P of k plus 1 का प्रूव करो ध्यान रखना कि इसका यूज डेफिनेटली वहां पे होना चाहिए, राइट? अदरवाइज आप उसे प्रूव नहीं कर पाओ. उसके लिए आप लोगों को क्या करना है,
जैसे 1 to 10 लिखते हैं तो 10 से आगे की टर्म क्या होगी 9। वैसे ही अगर आप लोग एज्यूम करो कि k+1 तक जा रहे हो तो आगे की टर्म क्या होगी k, राइट। सो इसके आगे की अगर हम लोग टर्म लिखे तो 1 + 2 + 3 प्लस k प्लस क्या हो जाएगा k+1, राइट। हमने जस्ट क्या किया कि उससे तुरंत आगे की टर्म हमने लिखी, राइट। क्यों लिखी तो अब आप लोग देखोगे तो 1 से लेके k, राइट। इसको अगर आप लोग साथ में रखते हो इसको अलग रखो तो 1 से लेके k टर्म का सम हमारे पास है क्या है k × k+1 डिवाइडेड बाय 2 हमने एज्यूम किया है, राइट। सो इसको अगर आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कह दो तो हम लोग इक्वेशन 1 का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। दैट मीन्स कि 1 से लेके k तक का सम क्या हो जाएगा k+1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस k+1। लास्ट टर्म को एज इट इज रखना है, राइट। लेकिन 1 से लेके k की जगह क्या लिखना है हमें 1 का यूज करना है k+1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना है बाय 1, राइट। और अब सिंपल स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं, एलसीएम लेना है और उसका सिंप्लीफिकेशन करना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे हमें आंसर भी ब्रैकेट में ही चाहिए तो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन मत करना वरना वापस उसको अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो जहाँ पे जरूरत पड़े वहां पे ही ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करो। अगर डायरेक्ट एलसीएम लेके आंसर आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे हमें आंसर क्या आना चाहिए हमारा k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 2, राइट। सो देखते हैं यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे 2 से एलसीएम ले लेंगे तो वो डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, राइट। सो 2 से एलसीएम लेंगे तो k+1 + 2 k+1 डिवाइडेड बाय 2, राइट। एंड अब न्यूमरेटर में से आप लोग k+1 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा k+1 k+2 डिवाइडेड बाय 2। सो मिल गया हमें जो आंसर चाहिए था। अगर आप लोगों को k+1 के फॉर्म में लिखना है तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो k+1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप लोगों को इजीली समझ में आएगा कि अगर n को k+1 से रिप्लेस करेंगे तो ऐसी टर्म मिलेगी कहाँ पे RHS में। तो हमने LHS को n में k+1 से रिप्लेस किया और RHS में हमने क्या आंसर मिला कि n को k+1 से रिप्लेस करेंगे वो आंसर हमें RHS में मिलना चाहिए। तो LHS से स्टार्ट करना है RHS तक जाना है बीच में यूज किसका करना है P of k is true, राइट। सो हर एक k+1 के प्रूफ में आप लोगों को P of k is true की जरूरत पड़ेगी, ओके। सो ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो कि जब भी आप लोग यहाँ पे k+1 वाली लास्ट टर्म लिखोगे तो डेफिनेटली उसके आगे की टर्म क्या होगी जो P of k में लास्ट टर्म होगी वो, ओके। सो अगर डायरेक्टली लास्ट टर्म कभी कोई फॉर्मूला में ना समझ में आए तो आप लोग इससे भी देख सकते हो, राइट। कि यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगी वही वहां पे आप लोगों की सेकेंड लास्ट टर्म होगी, राइट। सो वो चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी। सो यहाँ पे हमने दिखा दिया P of k+1 is true। तो लास्ट में क्या लिखना है आप लोगों को कि thus P of k+1 is true whenever P of k is true, राइट। कि हमने क्या दिखा दिया। सो ध्यान में रखना फर्स्ट हमें दिखाना है P of 1 is true, उसके बाद एज्यूम करना है कि P of k is true एंड उसके बाद हमें दिखाना है P of k is true whenever P of k is true, right। and hence by PMI the statement P of n, the statement P of n is true for all n belongs to, right, that
मीन्स कि ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स है, राइट। सो कोई भी सम हो आप लोगों को ये 4 स्टेप फॉलो करने, राइट। ध्यान में रखना जितने भी थियरी स्टेटमेंट्स है वो भी आप लोगों को लिखने और मैथमेटिकल स्टेप भी आप लोगों को लिखने हैं। ये सारे सम जो है मैंने पहले भी बताया था कि ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में होते हैं, तो आप लोगों को विथ डिटेल पूरा सम लिखना है, राइट। एक और सम है उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं साथ में कि आप लोगों को इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है जस्ट कि कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट। सो वो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, फिर उसके बाद आप लोगों की एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करें, राइट। तो एक रिजल्ट है जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सपोज आप लोगों को दिया हुआ है 1 स्क्वायर, राइट। सो उसको इसका आंसर क्या होगा 1। अगर 2 स्क्वायर दिया हुआ है तो 4, उसको हम लोग 1 + 3 लिख सकते हैं। सेम 3 स्क्वायर दिया हुआ हो तो 9, उसको हम लोग 1 + 3 + 5 लिख सकते हैं, राइट। सेम 4 स्क्वायर लिखोगे तो 1 + 3 + 5 + 7, राइट। दैट मीन्स कि आप लोग ऐसा कह सकते हो कि नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर है उसे हम लोग ऑड नंबर के सम में लिख सकते हैं, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसी है, राइट। क्या होगा वहां पे, तो ऑड नंबर का सम दैट मीन्स कि 1 + 3 + 5 प्लस अप टू लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगी ऑड नंबर्स लेते हैं, राइट। सो लास्ट टर्म क्या होगी 2n - 1। हमें पता है ऑड नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं 2n - 1 एंड इवन नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं 2n, राइट। सो 2n - 1 = क्या होगा n², राइट। और अब यही रिजल्ट को हमें PMI से प्रूव करना है, राइट। सो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को क्या करना है, P ऑफ n एज्यूम करना है ये पूरे रिजल्ट को, राइट। सो ये क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 = n², राइट। अब फॉर n = 1 आप लोगों को रिजल्ट प्रूव करना है, राइट। सो n = 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म 1, इक्वालिटी में n की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर = 1 व्हिच इज ट्रू, देयरफॉर क्या हो जाएगा P ऑफ n इज ट्रू। नेक्स्ट हमें क्या एज्यूम करना है कि एज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू, राइट। सो अगर P ऑफ k ट्रू है तो हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है n को किससे, k से, P ऑफ n में, राइट। सो P ऑफ k क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5 अप टू 2k - 1 = k², राइट। ऐसा रिजल्ट मिलेगा। एंड अब हमें रिजल्ट प्रूव करना है फॉर k + 1, लेकिन जब भी हम लोग k + 1 के लिए रिजल्ट प्रूव करें तो एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि बोथ साइड हमें n को किससे रिप्लेस करना है, k से, राइट। सो जब भी हम लोग 2n - 1 में n को k + 1 से रिप्लेस करेंगे तो ऐसा कुछ होगा 2 × k + 1 - 1, राइट। सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2k + 2 - 1 दैट मींस कि 2k + 1, राइट। सो जब भी हम लोग k + 1 के लिए लिखेंगे तो टर्म क्या होगी 1 + 3 + 5 अप टू 2k + 1, ओके। आंसर हमारा क्या होना चाहिए, तो n को k + 1 से रिप्लेस करना है तो k + 1 का होल स्क्वायर, राइट। ये हमें आंसर मिलना चाहिए। सो अब हमें क्या करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया वैसे कि k + 1 के लिए हमने लिखा है रिजल्ट, तो हमें क्या करना है इसके आगे की टर्म लिखनी है, राइट। सो 1 + 3 + 5
का सम क्या होगा के स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा के स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस 1। वो लास्ट टर्म लिखना मत भूलना, हाँ वो हमें एज इट इज यहाँ पे लिखनी है। ओके, देन ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एंड दिस इज नथिंग बट k प्लस 1 होल स्क्वायर होगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमें ऐसा आंसर मिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली हमें क्या मिलेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर जो हमें चाहिए था, राइट। इनको k प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए RHS में k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो वो हमें मिल गया। दैट मींस कि हम लोग कह सकते हैं कि thus p of k plus 1 is true whenever p of k is true and hence by PMI the statement p of n is true for every natural number n, right। so कोई भी सम आप लोगों को दिया हुआ हो तो मैंने बताया वैसे आप लोगों को पूरे चैप्टर में यही मेथड करनी है, तो अच्छे से समझना इसको कि क्या करना है। p of n एज्यूम करना है, 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, फिर n is equals to k के लिए एज्यूम करना है और फिर n is equals to k plus 1 के लिए वापस से प्रूव करना है, लेकिन यूज किसका करना है p of k is true, राइट। k plus 1 का प्रूफ करो तो ध्यान में रखना ऑलमोस्ट हमें हर केसेस में यही चीज करनी है। लास्ट टर्म आप लोगों की जो होगी वो, उसके बाद आप लोगों को उससे आगे की टर्म लिखनी है, राइट। आगे की टर्म लिखोगे तो फिर उसके बाद आप लोग p of k का यूज कर पाओगे, राइट, क्योंकि हमें पता है ये k और ये k plus 1, तो अगर आप लोग लास्ट टर्म लिखोगे तो इससे आगे की टर्म ऑब्वियसली k वाली होगी ना। सो ये उसके आंसर जो आ रहा है उसको आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है, एलसीएम लेना है तो एलसीएम, सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा, राइट। इसमें ज्यादा ब्रैकेट नहीं है, लेकिन कभी भी अगर हमारे